जो मुख्य एजेंडा था ओवैसी का, जिसकी वजह से वो 5 सीटें फिर सीमांचल में जीते, वो यही था कि अब्दुल कब तक दरी बिछाएगा। वो कह रहे हैं कि आपने अपीजमेंट तो किया, लेकिन आपने उनका प्रतिनिधित्व, उनको ऊपर लाने के लिए मुस्लिम वोट को कुछ नहीं किया। और उस बच्चे का जितने सवाल थे। बहुत बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा कंसर्न है। कम से कम एक समाज के लिए भाजपा के लोग यहाँ कंसर्न दिखा रहे हैं मुसलमानों के लिए। बेशक 101 टिकट दिया, एक मुसलमान, एक अब्दुल इनको नहीं दिखा जिसको दरी बिछाने के बदले कम से कम उसको विधायक का टिकट देते। पर ये सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, या यही परंपरा हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। और सनातन संस्कृति के वाहक लोग ये कहते हैं कि हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। तो ये इनका दोहरापन है, इससे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक बात कुछ साथियों ने यहाँ SIR को लेकर किया है, देखिए भाई, अभी वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, एफिडेविट देने वाले, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। पर एफिडेविट की जो सवाल है, जनप्रतिनिधि जो धारा है 1991 की, उसमें 93(2) आर्टिकल कानूनी बाध्यता है चुनाव आयोग की, कि जिसका वोट कटेगा वही सम्राट चौधरी के हिसाब से एफिडेविट देगा, बाकी को एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव आयोग का ड्यूटी बनता है, बाउंडेड ड्यूटी है कि वो इस चीजों को क्लियर करे। क्यों नहीं चुनाव आयोग आता है? हरियाणा में जब 25 लाख वोटरों के वोट कटने की बात आती है, ब्राजीलियन मॉडल की बात आई अभी, और भाई साहब को बड़ा मुस्कुरा रहे थे, चेहरा मुस्कुरा रहा था इनका। बाद में तो पहचान लिए होंगे आप, पहले नहीं पहचान, अभी भी नहीं पहचान, आप अभी भी नहीं पहचान। राहुल गांधी ने क्या बोला? देखिए भाई, अभी भी नहीं पहचान रहे हैं। कोलंबिया घूमने वाले ब्राजीलियन बहुत सारे मीडिया के लोग गए और वो देख करके आए कि कौन वो मॉडल भी कही कि मेरा नाम कैसे हरियाणा में 6 जगह यार मेरे नाम पर वोट डलवा दिए, उसका भी आया है अभी। बाकी साथी इसको देख लेंगे, सोशल मीडिया वाले यहाँ बहुत सारे होती तो प्रॉब्लम कर देती। तीसरी बात, जब मैं कह रहा हूं कि 7 करोड़ 42 लाख अंतिम मसौदा चुनाव आयोग ने दिया, अंतिम वोटर की लिस्ट डाली 30 सितंबर को, ये ऑन रिकॉर्ड है। और चुनाव में वोटिंग का जो परसेंटेज दिखाया जा रहा है, उसमें 7 करोड़ 45 लाख फाइनल वोटिंग की लिस्ट दिखाई जा रही है। ये 3 लाख सिर्फ 1 महीने में कैसे बदल सकता है, कहां से आ गया? ये तो चुनाव आयोग को इसका उत्तर देना चाहिए। का जो सवाल था अयोध्या पर पूछा था, अयोध्या स्मृति ईरानी अमेठी 240 सीट में कह दूं, एक सच्चाई तो ये थी, 1 मिनट उपाध्याय बस 10 सेकंड, सीना 56 इंच से नहीं होता है, सीने में गुर्दा होना चाहिए। सच्चाई ये है कि अयोध्या की बात आप कर रही हैं या उनकी बात कर रही हैं जो अमेठी वाली हैं, अमेठी वाली तो अपने को भाग्य विधाता समझती थी। अयोध्या वालों को स्पष्ट तौर पे दिख गया। SIR पे पूछ रहा है, वहां पे नहीं हुआ, वोट चोरी की बात कर रही है। नहीं सुनिए ना, इतना वोटिंग हुआ है वहां, उसकी वोट का पैटर्न उठाकर पिछले बार और इस बार का देख लीजिए। यदि उतनी वोटिंग नहीं हुई होती ना, तो 25-50 का खेल 1000 का तो ये लोग ऐसे कर देते थे। बिहार में भी हर विधानसभा में 50,000 से ज्यादा महिलाओं को 10,000 रुपए चुनाव के एन बीच में दिया जाना, ये क्या दर्शाता है? क्या ये चोरी नहीं है? कभी ईवीएम नहीं है? जब SIR हो गया तो ईवीएम पीछे रह गया, वोट चोरी शुरू हो गया। एक सेकंड, पहले ईवीएम दोषी था, उसके बाद से SIR हुआ, तो इस बार ईवीएम का नाम हम लोग नहीं सुन रहे, ईवीएम बेचारा बच गया। इस बार वोट चोरी पूरा मामला आ गया। मतलब कब तक ये रोना चलता रहेगा? आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा पूरी ताकत से। ये फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, तेजस्वी को आज नहीं, कल नहीं, परसों हम मुकेश सहनी को बनाएंगे डिप्टी सीएम। भाई क्यों? अंजना जी, क्या सोचकर? अंजना जी, 2 लेयर क्वेश्चन है आपका। एक तो हमारे पार्टी के अंदर के इंट्रोस्पेक्शन की बात है, और दूसरा जिस तरीके से मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, SIR को 6 महीने पहले लाया गया इलेक्शन के, और हम लोगों को ट्रैप किया गया। इतना ही नहीं, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको वायलेट किया गया। 10,000 रुपया देने की भी बात हुई, हम लोगों ने भी उस पर जो है मॉडल ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट किया। आपको पता होना चाहिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट कर जितने भी जो 1.5 करोड़ जो जीविका दीदी थी, उनको घर तक जाना था, ऑटो में बैठाना था, ई रिक्शा में, और जो है बूथ तक लेकर आना था घर वालों को, और बीच में इन्फ्लुएंस कर रही थी वो। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है वायलेशन था, मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल 10 सेकंड राष्ट्रीय जनता दल संवाद और संघर्ष के माध्यम से
जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म हो, चाहे वो जो है आपका गोस्वामी कमेटी हो या उससे पहले इंद्रजीत गुप्ता कमेटी हो, इन सब बातों को लेकर हम जनता तक जाएंगे। इलेक्शन रिफॉर्म के साथ साथ न्यायपालिका में भी जो बहुत अच्छी डिसीजन देते हैं, लेकिन कभी कभी न्यायपालिका भी न्याय करते हुए दिखती नहीं है। यहाँ तक कि प्रेस में भी हम लोगों की बातें जो है मुखर होकर यहाँ खड़े होकर इतना बोलते हैं आप लोग, दिन रात लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी संस्थाएं खत्म नहीं होगी। हम ये कह रहे हैं कि रिफॉर्म चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। ये आप लोगों की कहानी दिख रही है। जल्दी से एक बार माइक उठाइए, जल्दी से। और कांग्रेस की एक ही जीविका दिक्कत है। दीदी, ये 10,000 रुपया, इसका कितना योगदान रहा, ये भी चर्चा हो जाए। देखिए जीविका क्योंकि दीदी चुनाव के दौरान पैसा जाता रहा। नहीं, ठीक है, जीविका दीदी कोई 2025 में तो बनी नहीं। 2006 से जीविका दीदियों को आगे बढ़ाते 10,000 तो 25 में दिया ना आपने। ठीक है, 32 लाख दीदियां बनाई, लखपति दीदियां बनाई। उनको अगर 10,000 रुपया उस स्कीम के तहत देने की घोषणा हुई, उसके चरणबद्ध तरीके से उनके अकाउंट में पैसा गया। जीविका दीदियां बनाई थी तब तो पैसा दिया। वहां तो खाली थी मीसा दीदी, रोहिणी दीदी, राबड़ी दीदी, इनके परिवार में वो प्रियंका दीदी। हमारे बिहार में हमारे लिए जीविका दीदी आगे भी देंगे, आप उसके चिंता मत करिए। और नीतीश कुमार कानून के पालन करने और आचार संहिता को समझने वाले आपसे और तेजस्वी यादव से बहुत बेहतर व्यक्ति हैं। उन्होंने उसको समझा और बिहार के विकास में उनका योगदान है, तब वोट मिला। आप तो कह रहे थे चुनाव के पहले, राहुल गांधी नहीं कहते थे कि जैसे लोकसभा जीतेंगे सब महिला के अकाउंट में खटाखट पैसा भेज देंगे। वो क्या था, आप रेवड़ी बांट रहे थे। वाह, हमने जीविका दीदी बनाई, लखपति दीदी बनाई, दिया। मेरा एक पॉइंट है, अगर वो चाहते हैं कि चुनाव आयोग, जैसे राहुल गांधी बचपन से देखते आए थे, टीएन शेषन को, गिल साहब को सलाम बजाते रहते थे कि सच को झूठ कह दो, ये मौसम ला दो मेरे लिए। ये वही चाहते हैं, और झूठ को सच कह दो, ये मौसम ला दो मेरे लिए। इस देश का मतदाता का अपमान कर रहे हैं आप बार बार इस बात को दोहरा करके कि ईवीएम हैक तो खत्म हो गया आपका कहानी, क्योंकि वो साबित नहीं कर सके, न सुप्रीम कोर्ट में न चुनाव आयोग के दफ्तर में। तो अब नया सी गुफा उठा के लाए हैं राहुल जी कहीं से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से शायद पावर के मशीन पे चढ़ जाएंगे। अरे डूबेंगे वो तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। बिहार की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है, जो काम करेगा उसी को बिहार की जनता मतदान करेगा। काम नहीं करेगा कोई मतदान नहीं, गाल बजाने से वोट नहीं मिलता। मिश्रा जी रुकिए, जल्दी से। मिश्रा जी देखिए, जीविका दीदी की आपने बात की, आपको पता होगा कि हर एक हफ्ते 10 रुपये जीविका दीदी देती हैं और 5 साल में 4500 करोड़ का उनका बजट है। और जो आपने दिया है, लोन लेके दिया है, आज बिहार के ऊपर 3 लाख करोड़ का लोन है। और अपराधों के आंधी में ऐसी सुशासन उड़ी है कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई, नीति आयोग हो, चाहे कोई भी सेंट्रल एजेंसी हो, यूनाइटेड नेशन हो, पैरामीटर में आप सबसे नीचे हैं। ये माननीय नीतीश कुमार जी का ये बात है। तो मशीनरी को दुरुपयोग कर आप जो है, पहली बार केंद्र में हमारे हिसाब की सरकार है, सब में आगे होगा। और ये उगाही वाले लोग, चलिए 25 साल नौकरी के बदले जमीन उगा लिया। 25 साल उगाही वाले लोग हमें कह रहे हैं पढ़ाई, हमने बच्चों को भेजा स्कूल, साइकिल पोशाक देकर। आपने क्या कर भेजा था? आपने बनाया चरवाहा विद्यालय, हमने बनाया मोतिहारी में सेंट्रल विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार में हमने नालंदा यूनिवर्सिटी मनमोहन सिंह के समय में खुला, 5 यूनिवर्सिटी हमने खोला। गुरु जी एक मिनट, अगर कोई चुनाव के दौरान नई योजना शुरू करके पैसा दिया जाए तो वह बात गलत है, पर एग्जिस्टिंग सेटअप की किस्त आ रही है, उसे रोका नहीं जा सकता। कल के दिन आप कहेंगे 6 तारीख को चुनाव था तो पहली तारीख को लोगों के हाथ में तनख्वाह नहीं आनी चाहिए थी, वृद्धावस्था पेंशन नहीं आनी चाहिए थी, आयुष्मान भारत का पेमेंट नहीं होना चाहिए था। ऐसा थोड़ी, वो एग्जिस्टिंग था, इसलिए उस विषय को अलग रखना चाहिए। दूसरा, चुनाव आयोग इनके हिसाब से बड़ा पक्षपाती काम करता है, मगर मैं युवा बच्चे यहां बैठे हुए हैं, देखिए जरा भारत का नक्शा देखिए। चुनाव आयोग कश्मीर में बहुत अच्छा काम करता है, पंजाब में बहुत अच्छा काम करता है, हिमाचल में बहुत अच्छा काम करता है, हरियाणा में गड़बड़ कर देता है, फिर उत्तराखंड गड़बड़ करता है, उत्तर प्रदेश गड़बड़ करता है, राजस्थान में 18 में अच्छा करता है, 23 में गड़बड़ कर देता है, फिर मध्य प्रदेश गड़बड़ करता है, गुजरात गड़बड़ करता है, बंगाल बड़ा अच्छा काम करता है, झारखंड बड़ा अच्छा काम करता है, फिर बिहार गड़बड़ कर देता है। अब आइए नीचे, साहब तेलंगाना में अच्छा काम करता है, कर्नाटक में अच्छा काम करता है, तमिलनाडु में अच्छा काम करता है, केरल में अच्छा काम करता है, असम में गड़बड़ कर देता है। भाई साहब, देश को पप्पू समझने का प्रयास मत करिए, पूरे देश को पता है कि कौन क्या कर रहा है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा एक बात, चुनाव आयोग को एक तरफ रखिए, पप्पू को क्यों इन्होंने देश बदनाम की कर रहे हैं? व्यवस्था, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे हुआ नाड़ी है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, इन्होंने देश की किस व्यवस्था के ऊपर भ्रम पैदा करने की कोशिश नहीं की। जब रफाल आया तो इन्होंने सरकार के ऊपर सवाल उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इन्होंने मिलिट्री पे सवाल उठाए,
बालाकोट हुआ तो भ्रम फैलाया कि ये इतने मरे थे उतने मरे थे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सवाल उठाया, भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में। इन्होंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गई, सब पिछले 6-7 साल याद करिए। एसबीआई इस समय ऑल टाइम प्रॉफिट में। इन्होंने कहा सेबी ने गड़बड़ कर दिया, सेबी पूरी तरीके से क्लीन चिट निकली, चौकीदार चोर पे इनको अंततः माफी मांगनी पड़ी। इन्होंने कहा हिंडनबर्ग सही है, हिंडनबर्ग की दुकान बंद हो गई। और तो और इन्होंने कोविड वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया, इन्होंने राम जन्मभूमि के मुहूर्त को लेकर भ्रम फैलाया। इनके सामने समस्या ये है, अरे सुनिए सर, अंजना जी समस्या ये है कि अगर थोड़ा किसी को हकीकत देखनी हो तो उसे समझाया जा सकता है, मगर जो देखना ही ना चाहे उसे जो अपने को खुदा समझ के बैठे, तो मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा कि नजरें जो ना होती तो नजारा भी ना होता, और दुनिया में इनका गुजारा भी ना होता। नजरों ने सिखाई इन्हें शोखी भी अदा भी, और नजरों ने बनाया है इन्हें खुद भी खुदा भी। अब जो खुदा समझ के बैठा हुआ उसको कौन समझे? उधर मिश्रा जी एकदम वाह कर रहे हैं। आप लोग भी जोड़ी बिठाई है। अभी लंबी चर्चा की है भाई साहब ने। हाँ ना किया जाता तो ये करते करते सिंदूर उंदूर करते करते कहाँ पहुंच जाते। क्या हुआ, अभी आज अमेरिका का भी एक रिपोर्ट शायद आया है, हालांकि मैं उसको नहीं मानता, आप लोग जरूर उसको देखिएगा कि भारत की सिक्योरिटी और पाकिस्तान को सिंदूर वाले एंगल पर क्या कहा है उसने, दुखद है, उस पर जरूर बयान देना चाहिए। जहां तक मोदी जी की चर्चा की है आपने, मोदी जी की चर्चा की है, बहुत अच्छा। देश में मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम लड़वाओ, लोगों की भावना को भड़काओ, देश को अंदर से तोड़ो और ऊपर से 10,000 रुपए बांट करके चुनाव को अपने हिसाब से प्रभावित करो। यदि यही राजनीति है तो ये राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। पहली बात, बीच में नहीं। जहां तक यही कारण है इन लोगों का।